चलिए आप सबको बहुत बहुत नमन। ज्ञानदायिनी माँ बीड़ापाड़ी को नमन करता हूँ, समृद्ध मंच को नमन करता हूँ और वामदेव की इस पावन भक्ति बाधा को नमन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ और स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ कि जितने कवि और कवियत्रियां यहाँ बैठे हुए हैं उनमें केवल मैं ही एक ऐसा हूँ जो कवि नहीं है। वाह, आप तो है। मैं कोई कवि नहीं हूँ। आप यहाँ पर आज मैं नौजवानों को देख करके कुछ कहानियां आपको सुनाना चाहता हूँ, मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुँचाता हूँ और उसको जरा ध्यान से सुनिए। फोन आ रहा है, मैं इसको काटे दे रहा हूँ और बाद में आपको सीधे सीधे लाता हूँ कविता में। सुने, काफी बोझिल लग रहा है, आप मन मस्तिष्क से कुछ हल्का आपको करने का प्रयास करूंगा। श्रृंगार जो हमारे ओवर एज पर्सन होते हैं वो अपनी बीती हुई कहानी को याद करके अपने आप को आनंदित कर लेते हैं और जो हमारे यंगस्टर हैं वो अपनी जो प्रेजेंट में उनकी कहानियां चलती है उनका मनोभाव बनाकर प्रसन्न होते हैं। इस तरह से श्रृंगार रसराज होता है, सबको प्रसन्न रखता है। मैं अभी श्रृंगार पे नहीं जा रहा हूँ। राजेश तिवारी जी जिनके आग्रह पर मैं आप सबके बीच में हूँ, वो एक अध्यापक है और उनकी क्या समस्या है, आप छात्र, इसमें ज्यादातर छात्र मुझे नजर आ रहे हैं, उनकी समस्या आप तक पहुंचा रहा हूं। आप देखिए इसमें हंसना मना है। सुने, ये मैथमेटिक्स के टीचर हैं और बच्चों को गणित पढ़ाते हैं और जब गणित पढ़ाते हैं तो प्रॉब्लम क्या हुई, समस्या आप तक पहुंचाता हूं। सुने कि समझा के बार बार गुरु जी गए हैं हार, किंतु शिष्य को तो कुछ समझ न आया। समझा के बार गुरु जी गए हैं हार, किंतु शिष्य को तो कुछ समझ न आया है। और धर दिया उठा के उसने 8 दूनी 20, जब गुरु जी का गुस्सा परवान चढ़ आया है। तो किटकिटा के दांत बड़ी जोर से दहाड़े। तालियां वहां बजाइएगा जहां तालियां बजाना चाहिए, ताकि मुझे लगे कि आपको कविता सुनने का सलीका है, वही तालियां बजाइएगा। देखिएगा कि समझा के बाद तो किटकिटा के दांत बड़ी जोर से दहाड़े। मंच का विधान चाहूंगा कि 8 दूनी 20 किस गधे ने बताया है। अभी भी आपने गलत जगह तालियां बजाई। 8 दूनी 20 किस गधे ने बताया है। तो हो गया उदास छात्र, बोला खींच कर निश्वास, जब से पढ़ा हूं तब से आपने पढ़ाया है। हो गया उदास छात्र, बोला खींच कर निश्वास, जब से पढ़ा हूं तब से आपने पढ़ाया। अब इनकी कहानी देखिए, ये अध्यापक है, बच्चों पर हम अपने संस्कार डालते हैं और बच्चों पर उनके घर के संस्कार पड़ते हैं। अब जरा सुने आप लोग, एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड घर पहुंचता है और होता क्या है, मुझे का भी ध्यान चाहूंगा, आप सबका ध्यान चाहूंगा। आप पूरे मन से सुन रहे हैं, इतने सुदीत होता मेरी समझ पहली बार है। सुने कि पति पत्नी से क्रुद्ध बोले बेटे के विरुद्ध, देखो इस भूल से रिपोर्ट कैसे आई। अब करता है विपक्ष के सदस्य जैसे तोड़ फोड़, सारे स्कूलों में यूं आपत मचाई है। अब घूमता चढ़ा के आसती ने पन के दारा सिंह, यहाँ वहाँ चाहता करता लड़ाई है। पित्ते भर का छोकरा छेड़े अधेड़ में मुको, कि करे 5 पैसे न पढ़ाई न लिखाई है। अब पत्नी का जवाब सुनिए और फिर तालियां बजाइए कि बोली अरे धंगनी सुनो है मेरे प्राणनाथ, छोड़ो ना अनाथ बात व्यर्थ के प्रलाप को। अमृग शावकों को दौड़ना सिखाता कौन, किंतु छोड़ देते वो स्वयं ही अपने कुल की छाप को। और आप भी कहाते मशहूर कम प्रारंभ में, संयत रखे ना अब आज अपने आप को। मैं नहीं कहती और कहता कुल मोहल्ला ये कि मुन्ना ये तुम्हारा पूरा गया अपने बाप को। और कहता कुल मोहल्ला ये कि मुन्ना ये तुम्हारा पूरा गया अपने बाप को। बड़े मन से सुन रहे हैं आप और मेरा मन हो रहा है कि मैं एक आध छंद और सुना दूं।
एक देख लीजिए कि करवा चौथ के दिन का क्या हुआ कि एक पत्नी जो है अपने पति को पीट रही है। अब पड़ोस की एक उसकी पड़ोसन है वो आके कह रही है कि बहन आज करवा चौथ का व्रत है और पति के लंबे उम्र के लिए दुआ की जाती है और आज तुम पति को इस तरह से पीट रही हो, ये सती सावित्री का देश है, बांदा की सावित्री का देश है और वहाँ पतियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ ऐसा। तो वो जवाब देती है, उस जवाब को आप तक पहुँचाता हूँ, आप आनंदित हो तो तालियां जरूर बजाइए। वो कहती क्या है कि सती सावित्री या सावित्री की कथा से मैं बोलती है कि सती अनुसुईया या सावित्री या सावित्री की कथा से मैं कोई सारोकार नहीं रखती। और हाड़ मास का ये पुतला भी परमेश्वर है, ऐसी बात पे मैं ये एतबार नहीं रखती। और हालाभ की बजाय हानि हो कि जिसमें मैं ऐसा तुम्हें कोई कारोबार नहीं रखती। शाम को ये पीटता सुबह मैं पीट देती हूँ, पत्नी हूँ पति पे उधार नहीं रखती। शाम को ये पीटता सुबह मैं पीट। अब आप जो सुनने के लिए बैठे हैं वो मैं आप तक पहुँचाता हूँ कि किसी ने प्यार के किस्से जो सुनाया हो, किसी ने प्यार के किस्से जो सुनाया होगा, उसकी आंखों से तो सावन छलकाया होगा। नहीं रह सकती थी एक दिन भी वो जुदा होकर, नहीं रह सकती थी एक दिन भी वो जुदा होकर। सोचता हूँ मुझे फिर कैसे भुलाया, अब आपकी जवानी सज रही है मुझे यही सुनने के लिए आप बैठे थे। देखिए कॉलेज का दृश्य, ये कहानी मैं आपको संतोष पटेरिया जी की सुना रहा हूँ। हम छतरपुर से महोबा आए थे और बीच में इन्होंने जो कुछ बताया था वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। हालांकि वापस की गुफ्तगू है, आप तक नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन ये बताते हैं कि जिस दिन मैं डिग्री कॉलेज पहली बार गया, दृश्य क्या है सामने रखता हूँ, नायक इधर है और नायिका उधर है और दृश्य क्या है आपको समझ रखता हूँ, पहुंचाता हूँ। उसने ध्यान से सुने। ठिठक सी थी गई नजरें कि जब उसको निहारा, खुदा ने हूर जन्नत से जमीन पर जो उतारा था, हटाए ना हटिया के कशिश इतनी थी चेहरे पर, न जाने कितनी फुर्सत में उसे रब ने संवारा था, न जाने कितनी फुर्सत में उसे रब ने संवारा। और क्या दृश्य आगे देखिए जो सर ने मुझे बताया कि तिफबती रंग गोरे पर बहुत पोशाक धानी, बढ़ाती धड़कन